जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के अंतर्गत डीएसएसबी के अंदर निकाली गई एमटीएस की वैकेंसी की। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या क्या चीज़ें नोटिफिकेशन रहने वाली है एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। दोस्तों 8 फरवरी से इसका ऑनलाइन पोर्टल लाइव हो जाएगा, आप जाके इस फॉर्म को भर पाएंगे। क्लोजिंग डेट की बात करूं तो 8 मार्च 2024 रात 12 बजे 11:59 PM तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पद क्या है? कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो क्या क्या चीज़ें रहेगी दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट जो होगी क्या क्या है। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो सारी की सारी पोस्ट जो है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एमटीएस भी कहते हैं। टोटली अगर आप देखेंगे यहाँ पे 15 जो है आपको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद निकाला गया है। आप देख सकते हैं, जैसे पहला पद यहाँ पे जो है एमटीएस का है वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। पदों की बात करूँ तो 194 पद हैं। दूसरा है सोशल वेलफेयर, जहाँ पे 99 पद। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन 86 पद। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस के 64। लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी जो और डिपार्टमेंट है उसमें 32 पद। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर में एमटीएस के पद आए हैं। और ये जो पद आए हैं दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी कर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट पद 194 है, जिसमें अनरिजर्व 87, ओबीसी 64, एससी 4, एसटी 16 और ईडब्ल्यूएस 23 पद का ब्रेकअप यहाँ पे किया गया है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको देखना है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, क्या इसमें एक्सपीरियंस है। तो उसके बारे में एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि पोस्ट कोड के हिसाब से दोस्तों ये अलग अलग ब्रेकअप पे जो है डिपार्टमेंट वाइज जो है अपना एक जो है फॉर्मेट बना के रखते हैं। मान लो कि सबसे पहला जो मैंने आपको डिपार्टमेंट बताया था वो क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो उसके लिए सेपरेट एक बॉक्स के अंदर में हर एक चीज़ दे दी गई है। तो आपको कैसे देखना होगा, मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट जाता है कि भाई मैं एमटीएस का पद तो अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट डेवलपमेंट में जाना है। तो आपको इस नंबर 1 वाले पोस्ट कोड यहाँ पढ़ना है और यहाँ पर आ जाना है। तो आपको 194 पद पता है आ गए हैं। इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपली एमटीएस के अंदर में जो है 10th यानी कि मेट्रिकुलेशन मांगी जाती है। इस पद में एक्सपीरियंस की बात करें तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। हाँ, पे स्केल की बात करें तो 18,000 से लेकर के 56,900 तक का यहाँ पे आपको बेसिक पे देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट अगर दोस्तों आपको देखना है तो सेम इसी में बॉक्स में आपको लिख जाएगा एज लिमिट, जो कि 18 से 27 रखी गई है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एक टेबल है 8 नंबर पैरा के अंदर में, उसमें भी हम गो थ्रू करेंगे। वहाँ पे जाके आपको सारा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा कि कितना कितना एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो इस प्रकार से एक जो है बॉक्स जो दिया गया है वो क्या दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब मान लीजिए कि इस पद के लिए कोई चाहता कि मैं इस पद में नहीं अप्लाई करना चाहता हूँ, मतलब इस डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहता हूँ, तो वो नीचे स्क्रॉल डाउन करे और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में अगर वो जाना चाहता है तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी भी बन सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 99 पद है, ठीक है। अब जब जिसके स्क्रॉल डाउन करेगा तो यहाँ भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं मांगी गई है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। 18,000 से लेकर 56,900 तक उसकी जो है बेसिक पे रखी जाएगी और ए लिमिट रखी जाएगी 18 से 27 साल तक। तो इस प्रकार से आप स्क्रॉल डाउन कर करके सारे पदों का जो ब्रेकअप है वो देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एमटीएस के अंदर में नॉर्मली जो होता है 10th पास ही मांगा जाता है, और बेसिक पे और एज जो कैटेगरी है दोस्तों आपको सबके अंदर में सेम ही लगभग देखने को मिल जाएगा। देखिए 18,56,900 और 18 से 27 साल, हर किसी के अंदर में आपको लगभग सेम जो है एज और बेसिक पे देखने को मिल जाएगा। फ़र्क क्या होगा, डिपार्टमेंट चेंज होगा और जो पोस्ट होगी, जो पद होंगे, उसमें आपको जो है डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी आपका कॉल है, आपके पास में कोई अच्छा मतलब कि ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरे पास जैसे मान लो कि एक पद है जिसमें लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स है, तो किसी ने अगर आईटीआई पास है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो वो जो है कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए भी एलिजिबल बन जाता है। तो आपने इस हिसाब देख करके और जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप पद के लिए पहुंचते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। दोस्तों भरने का सिंपल तरीका ये है कि इसको आपको जो है ऑनलाइन माध्यम से ही भरना है। लिंक दोस्तों ये दिया गया है, इस लिंक को डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिंपली आपने क्लिक करना है 8 तारीख को और फिर उसके बाद में अपना फॉर्म को भर देना है। फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके क्या चीज़ होंगी, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास में ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, जो कि एट प्रेजेंट काम कर रही होनी चाहिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी, जो फॉर्म भरना होगा उसमें कितना लगने वाला। तो 100 रुपये देखिए यहाँ पे दिखा दिया गया है, लेकिन एक क्लॉज दिया है कि वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD, एक्स सर्विसमैन
जो है ये एग्जेम्प्टेड, यानी कि गर्ल्स और फीमेल्स हैं। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट भी, और PWD से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको जो है ये फ़ीस भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ़ी भरना है। अब एग्ज़ाम की स्कीम क्या है, तो इसके अंदर में एक आपका Tier 1, जिसको Tier 1 जनरल भी कहते हैं, उसका एक जो है टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट का पैटर्न क्या रहता है उसके ऊपर देख लेते हैं। सिंपल से आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, 2 घंटे का टाइमिंग होगा, टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे MCQ टाइप, टोटल मार्क 200 होगा। ठीक है दोस्तों, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, आपका जनरल अवेयरनेस होगा 40 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस होगा 40 मार्क्स का, अर्थमेटिक होगा 40 मार्क्स का, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 मार्क्स का, और एक होगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 मार्क्स का। टोटल 200 मार्क का आपका पेपर रहेगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होनी है, क्योंकि भाई कंपटीशन का ज़माना है। तो 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया। अब इसके बाद में आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों, वो आपका जो साफ लिख दिया गया कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो मार्क स्कोर किए हैं उसके बेस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आपको रिटन एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ और मेरिट में आपका नाम जो आ जाए। अब दोस्तों, इसमें कुछ क्राइटेरिया किया गया है कि मिनिमम कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आप जो है पास माने जाएंगे। तो जनरल EWS को 40% मार्क्स लेके आने होंगे, OBC दिल्ली को 35% और SC ST और PH को 30% मिनिमम मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। इसके अंदर में एक्स सर्विस में उसको 5% का रिलैक्सेशन जो है दे दिया जाएगा, अगर वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में बिलोंग करता है। अदरवाइज़ जो मैंने बताया है, इतने मार्क्स तो आपको मिनिमम लाने तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, और तभी उसके बाद में आपका नाम जो है मेरिट के लिए जो है रखा जाएगा कि भाई अब इसका नाम मेरिट में आता कि नहीं आता है, वो आपके जो है मार्क्स कितने गेन किए उस पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं एज में रिलैक्सेशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है हमेशा से। तो यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की, PWD अनरिजर्व EWS को 10 साल की, PWD SC ST को 15 साल की, PWD OBC को 13 साल की। तो ऐसे आपको अच्छी खासी जो है एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जा रही है। तो आप जो है अपने जो है कैटेगरी के हिसाब से बॉक्स को चेक कर सकते हैं, और अगर आप उस बॉक्स में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे साथ इस कैटेगरी में आता हूँ, तो डेफिनेटली आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म भरने के लिए दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपने इंस्ट्रक्शंस को जो 9 नंबर कॉलम है उसको अच्छे से पढ़ देना है, और उसके बाद ही आपने फॉर्म को भरना है, जिससे कि कोई प्रकार की गलती ना हो। ये सिंपल सा दोस्तों यह नोटिफिकेशन था जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इसके साथ दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना रखा है, दोनों का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और कोई भी डाउट है तो वहाँ आकर के आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।